Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see decrement operation in shopping cart using React in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि कल के वीडियो में हमने देखा कि अब हम इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अब हम डिक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम नहीं कर पा रहे, राइट? अभी हम नहीं कर पा रहे डिक्रीमेंट क्योंकि अभी तक हमने किया ही नहीं वो ऑपरेशन, तो वही आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। एंड कल के दिन मैंने आपको टास्क दिया था कि जिस तरीके से मैं ये इंक्रीमेंट कर रहा हूँ आपको डिक्रीमेंट करवाना था, ठीक है? तो क्या गाइस आपने किया या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड अगर आपने किया तो जो कोड आपने लिखा था इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए नीचे जरूर पेस्ट कीजिएगा एंड जिसका सबसे बेस्ट आंसर होगा मैं जरूर सॉर्ट आउट दूंगा, ठीक है? एंड दिस इज इट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर। एंड गाइस बताना चाहूंगा हमेशा की तरह गाइस हमारा आप देख सकते हो कि टू डू लिस्ट। तो बेसिकली गाइस इस डिक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे लिस्ट ऑलरेडी आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है? ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली इस ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। ऑलराइट गाइस, तो देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल है क्योंकि हमने इंक्रीमेंट में जो कुछ देखा सिंपली डिक्रीमेंट भी वही है, खाली हमें माइनस कर देना था। लेकिन जीरो होते ही इस पूरे डेटा को डिलीट कैसे करना ऑटोमेटिक, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा हमारे लिए, राइट? तो गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉल द डिक्रीमेंट फंक्शन एंड पास द आईडी। चलो ठीक, सिंपल है बहुत ज्यादा। मैं चलता हूँ मेरे items.js के अंदर। एंड गाइस इफ यू डोंट नो कि ये सारे कोड्स कहाँ से आए तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज मेरा 7th वीडियो होने जा रहा है, ठीक है? तो देखिए items.js की फाइल पे आना है, जैसे हमने कल के दिन ऑन क्लिक पे मैंने इंक्रीमेंट रखा था उसी तरीके से, जी हाँ गाइस उसी तरीके से माइनस वाले पे मुझे यहाँ पे किसको कॉल करना है, डिक्रीमेंट को, ठीक है? इस तरीके से मैंने डिक्रीमेंट को कॉल कर दी, इतना ज़्यादा सिंपल। चलो ठीक है, तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड, डिफाइन द टाइप ऑफ द डिक्रीमेंट फंक्शन एंड ऑब्वियसली हमें उसको पास भी करना रहेगा। तो देखो कैसे, तो ये मेरा पहला पार्ट कंप्लीट। अब मैं अभी फिलहाल इसको रहने देते हैं, cart.js पे चलूंगा। जैसे हमने कल के दिन इंक्रीमेंट को डिफाइन किया सेम, जी हाँ गाइस सेम मुझे किसको डिफाइन करना होगा, डिक्रीमेंट को। सो कंट्रोल डी, ठीक है? मैं इस तरीके से लिख देता हूँ डिक्रीमेंट एंड जस्ट मेक श्योर कि जो स्पेलिंग आपने लिखा है डिक्रीमेंट का वही सेम स्पेलिंग यहाँ पे भी होना जरूरी है। ऑलराइट, परफेक्ट, बोथ आर मैचिंग, ठीक है? सो हमने कितनी इजीली उसको डिफाइन कर दिया। रिटर्न टाइप में आप देख सकते हो कि नॉट डिक्रीमेंट, ये होगा गाइस पूरा कैप्स में हम लिखेंगे बेसिकली कैपिटल लेटर में डिक्रीमेंट, ठीक है? तो जब भी इस माइनस पे कोई करेगा क्लिक तो उसका टाइप क्या होगा, डिक्रीमेंट, ठीक है? अब वो डिक्रीमेंट होगा कैसे, वो तो अभी हम रिड्यूसर के अंदर जो एक्शन है वहाँ पे देख लेंगे। एंड साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने पास किया है, दैट इज आईडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आईडी ओनली वी विल फाइंड आउट कि किस आइटम की जो क्वांटिटी उसको हमें डिक्रीज करनी है बाय 1। एंड दिस इज इट, इतना भी मेरा काम हो गया। ये जो डिक्रीमेंट है उसको मुझे यहाँ पे ग्लोबली पास करना पड़ेगा ताकि अब मैं किसी भी कंपोनेंट में इसको एक्सेस कर सकूँ। चलो ठीक है, मेरा सेकेंड पार्ट कंप्लीट, ऑसम। नाउ वी हैव आवर थर्ड एक्शन दैट इज डिफाइन द एक्शन टाइप ऑफ डिक्रीमेंट फंक्शन। चलो ठीक है, ये डिक्रीमेंट को मैं कॉपी करता हूँ, रिड्यूसर पे मुझे चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट के लिए किया सेम मैं डिक्रीमेंट के लिए करूँगा, ठीक है? यहाँ पे मैं चलता हूँ इफ़, ठीक है? इफ़ इस तरीके से एक्शन, देखो यहाँ पे एक्शन डॉट टाइप इज ट्रिपल इक्वल टू मेरा ये जो डिक्रीमेंट है। अगर ये होता है तो क्या, ठीक है? सबसे पहले टास्क क्या होगा हमारा ये कि ये जो पूरा का पूरा कोड है इसको मैं एक काम करता हूँ, नहीं करता हूँ, रहने दो, उसको मैं खुद से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि गाइस हमने किसको क्लिक किया, वो जो इंडिविजुअल आइटम है मुझे उसको गेट करना है, उसको फाइंड करना है, ठीक है? डेट्स वाई हमने आईडी पास की थी ना वहाँ पे, ठीक है? सो मैं चलता हूँ यहाँ पे लेट, अगेन वही है अपडेटेड, आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि अपडेटेड कार्ड, ठीक है? एंड इतना याद रखना कि जब भी आप लेट या कॉन्स्ट लिखते हो तो उसका जो स्कोप रहता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही रहता है, ठीक है? एंड और बेटर हम इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट वर्सेस वेयर वर्सेस लेट, ठीक है? दिस इज इट, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेट डॉट आइटम, ठीक है, डॉट मैप, ताकि एटलीस्ट मुझे पता चले कि मैंने किस माइनस वाले बटन को क्लिक किया है, आई मीन किस आइटम के लिए क्लिक किया है, ठीक है? तो मैं पहले वो फाइंड आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो गाइस मेरा फैट एरो फंक्शन
दिस इज इट। एंड यहाँ पे गाइस आपको मालूम है करंट एलिमेंट रहता है, आप उसके बाद गाइस आपका इंडेक्स, देन एरे, देन दिस आर्गुमेंट, तो वो सब की मुझे कोई नीड नहीं, सच बताऊँ, ठीक है, सिंपल। एंड अब मुझे इसको रिटर्न करना होगा। एंड यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, एंड हाँ, रिटर्न करने से पहले वो मुझे चेक तो करना पड़ेगा कि मेरा जो भी करंट एलिमेंट रहा होगा, ठीक है, उसकी जो आईडी है, अगर उसकी आईडी मैच कर जाती है ट्रिपल इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, इट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि मैंने जितने भी आइटम्स, सपोज अगर आप देखोगे मेरे कार्ट्स के अंदर बहुत सारे आइटम्स है, टोटल कितने हैं, टोटल 9 है, ठीक है। तो इनमें से गाइस जिसका भी आईडी हमारे उस आईडी से मैच कर गई, जिसको मैंने क्लिक किया था एक डिक्रीमेंट करने के लिए, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं चलूँगा, रिटर्न करूँगा इस तरीके से, ठीक है। एंड कल के वीडियो में हमें एरर आया था तो मैं वो वापस नहीं करने वाला। मेरा जो भी करंट एलिमेंट है, मतलब मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर सिर्फ क्वांटिटी को छोड़ के बाकी जो है उसको मुझे एज इट इज ही रखना है, ठीक है। डेट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या किया, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर सबको एज इट इज रखा, ठीक है। बेसिकली करंट एलिमेंट रिप्रेजेंट मेरा ये कंप्लीट एक आईडी, एक इंडेक्स नंबर एरे का, ठीक है, कंप्लीट। सिर्फ अब मुझे क्वांटिटी को चेंज करना है, तो क्वांटिटी को कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे चलूँगा, ठीक है, कॉमा देना है, क्वांटिटी विल बी इक्वल टू मेरा ये जो करंट एलिमेंट है उसकी जो ये क्वांटिटी है, ठीक है, -1, दिस इज इट, सिंपल इतना करना है। एंड ये जो देखो आप इफ़ यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक, इसके नीचे मुझे चलना होगा, मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। आई मीन ये जो मेरा अपडेटेड कार्ड है वहाँ पे उसको रिटर्न तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं लिख के करंट एलिमेंट रिटर्न कर दूंगा, दिस इज इट। एंड ऑलरेडी इसके लिए मैंने स्टेट रिटर्न, ऑल राइट, ऑसम। ये देखो यहाँ पे है, ये वापस एक एरर आता जो हमने कल टैकल किया था, रिटर्न, मुझे यहाँ पे मेरा कंप्लीट स्टेट एंड मेरा ये जो आइटम होगा, ठीक है, आइटम विल बी इक्वल टू मेरा अब ये अपडेटेड कार्ड का आइटम, एंड दिस इज इट। मेरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहा है यहाँ पे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन एटलीस्ट इतना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है कि अब वो माइनस हो ही जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चल के इसको क्लिक कर देता हूँ। एंड ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ी देर में हम टैकल करेंगे, तो इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो पार्ट है डिक्रीमेंट फंक्शन को हमें गेट करना है एंड यूज़ करना है, एटलीस्ट वो पहले मैं करके दिखाना चाहूँगा। प्रोडक्ट्स को हटा दूंगा, आइटम्स पे चलूँगा, आप देख सकते हो जो डिक्रीमेंट इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो डिक्रीमेंट है आपको मालूम है कि मैंने यहाँ पे पास कर दिया ग्लोबली, तो अब मैं विद द हेल्प ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकता हूँ जो कि कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहा है। एंड अब सब कुछ यहाँ पे मुझे मिलने वाला है। देखो प्लस है, परफेक्ट। अब मैं नेगेटिव पे क्लिक करूँगा, 3 2 1, यहाँ भी ठीक है। 0 तो गाइस काम ही नहीं है, मतलब 0 मतलब है ही नहीं, कार्ड पे होना ही नहीं चाहिए ये। एंड नेगेटिव भी जा रहा है, तो यहाँ पे 2 प्रॉब्लम आ गई। डेट इज की नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, मतलब क्या आपको वो कंपनी जो है वो आपको देगी क्या प्रोडक्ट, नहीं ना। एंड दूसरा ये कि गाइस द मोमेंट ये 0 हो गया तो ये डिलीट कर दो। तो अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो अगर 0 होते ही डिलीट कर देंगे तो नेगेटिव तो कभी आएगा ही नहीं, तो वो हम करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये मेरा पार्ट कंप्लीट। अब मेक श्योर टू रिमूव द आइटम व्हेन क्वांटिटी रीच 0 वैल्यू, ठीक है, वो बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ। एंड यही मैंने टास्क आपको दिया था, क्योंकि आप में से बहुतों ने इतना तो कर ही लिया होगा, है कि नहीं, बहुत सिंपल था ये। लेकिन अब आप कैसे करोगे, आई मीन अब आप मुझे बताओ कि कहाँ आप क्या पास करने वाले हो जिससे द मोमेंट हमारी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए। अब गाइस सोचो, यही तो है, मतलब अगर आप डायरेक्टली सिर्फ वीडियो देखोगे एंड जो मैं करते जा रहा हूँ वही आप करोगे, तो गाइस आप खुद से कब करोगे फिर, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो वीडियो को करो पॉज, आप खुद से सोचो कि कैसे कर सकते हो, सोचो गाइस, आप सोचो। ऑलराइट गाइस, आई होप आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी। यहाँ पे मैंने मैप मेथड चलाया है, ठीक है। एंड ये जो मेरा मैप मेथड है ये मेरा कर्ली ब्रेसेस ठीक इस जगह पे वो खत्म हो रहा है। आपको मालूम है ना गाइस, हम मल्टीपल मेथड को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, चेनिंग मेथड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चल के, ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिल्टर मेथड यूज़ करूँगा। एंड फिल्टर में बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। फिल्टर में बस मुझे करना ये है कि मैं वापस एक और फैट एरो फंक्शन यहाँ पे चिपका दूंगा। एंड इस फैट एरो फंक्शन में अगेन मेरा एक और करंट एलिमेंट होगा, ठीक है। एंड अब मैं क्या करूँगा, सेम, हाँ सेम यही जो पार्ट है, देखो ये जो रिटर्न होगा यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा सिंपल इस तरीके से। एंड मेरा ये जो करंट एलिमेंट है डॉट ID, सिंपल, सॉरी नॉट ID, डॉट क्वांटिटी, ठीक है। अगर इसकी क्वांटिटी हो जाती है ट्रिपल इक्वल टू की 0 भी नहीं, डबल इक्वल टू 0, तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। एंड अब हमें क्या करना है कि जिसकी क्वांटिटी 0 हो जाती सिर्फ उसको रिटर्न नहीं करना है,
उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट है उसको रिटर्न करना है ना, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी अगर 0 हो गई उसको तो मुझे डिलीट करना है। डेट्स वाई यहाँ पे मुझे लगेगा नॉट इक्वल टू, एंड दिस इज इट। अब हमने क्या किया गाइस, यहाँ पे डिक्रीमेंट करवा दी। उसके बाद हम यही देख रहे थे कि जब डिक्रीमेंट करते करते अगर उसकी क्वांटिटी की वैल्यू 0 पहुँच गई गलती से, तो मैंने उसको फिल्टर आउट ही कर दिया। मतलब जिसकी वैल्यू 0 नहीं है उसको छोड़ के बाकी सारा डेटा हमें पास कर दो अपडेटेड कार्ड के अंदर, ठीक है। एंड वही अपडेटेड कार्ड मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सिंपल कंट्रोल एस सेव करता हूँ। आई होप गाइस आपको पता चला होगा, देखो कितना औसम है ये। अब इसको एक और तरीके से कर सकते थे, आई मीन रिटर्न लिखने की भी कोई नीड नहीं थी। आप डायरेक्टली इसको एक सिंगल लाइन में इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। एंड इसकी भी कोई नीड नहीं थी, देखो सिंपली इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। सो मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड आई थिंक मैंने कहीं तो भी कुछ गलत कर दी यहाँ पे। एंड ऑल राइट, ये पार्ट इसकी भी गाइस आपको नीड नहीं थी, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप रिटर्न नहीं लिखते हो तो इसकी हमें कोई नीड नहीं पड़ती है। एंड दिस इज इट, आई थिंक अब वो एरर नहीं आना चाहिए। परफेक्ट, ऑसम। देखो अभी 0 है, लेकिन एक बार इसको मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा। 1 2 3 2 1 एंड ऑसम। देखा अब वो 0 होगा ही नहीं, क्योंकि दी मोमेंट वो 0 हो जाता है मैं उसको फिल्टर आउट कर दे रहा हूँ, मतलब वहाँ से हटा दे रहा हूँ हमारे कार्ट से। एंड वापस देखो ये 2 है, ध्यान से देखना, ये सैमसंग M21 दिखा है 1, एंड दी मोमेंट में एक और बार माइनस हिट करूंगा एंड बूम गाइस देखो गायब, ये भी गायब, ये भी गायब, ये भी गायब। सेम यहाँ पे क्लिक करने पे भी डिलीट होता है वो, प्लस 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 एंड वापस गायब। तो गाइस कैसा लगा आपको, था ना कितना औसम। हमने देखा हम डिलीट कैसे कर सकते हैं गाइस। ये देखो दी मोमेंट सब 0 हो जाता है, वापस शॉपिंग कार्ट यू हैव 0 आइटम्स, ठीक है। एंड मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी वही आता है। हमने देखा कि अब इसको इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, इसको डिक्रीमेंट कैसे कर सकता हूँ। एंड डिक्रीमेंट में 0 हम होने ही नहीं देते, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो एक शॉपिंग कार्ट के ऐड टू कार्ट में यही सभी तो फंक्शनैलिटी होती है जो हमें परफॉर्म करना रहता है कि नहीं। सो गाइस अभी भी और भी चीजें बाकी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लाइक अभी तक हमने टोटल किया नहीं यहाँ पे, ठीक है। वो टोटल हमें दिखाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा कितना है वो ऑटोमेटिक अपडेट करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं सबको डिलीट करते जाता हूँ तो फिलहाल तो सिर्फ एक बाकी, लेकिन अभी भी यहाँ पे 7 एंड देन यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है। आने वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। एंड मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आशा दिलाता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो आई रियली होप गाइस आज का वीडियो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एटलीस्ट अब हमने थोड़ी चेनिंग मेथड देखी कि एक साथ दो मेथड को हम कैसे यूज कर सकते थे, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ा था हमें, है कि नहीं। सो गाइस बताना चाहूंगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा गाइस, अगेन बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। एंड बताना चाहूंगा गाइस इन सब का सोर्स कोड आपको बिल्कुल फ्री नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ ये जो था ये भी तो कंप्लीट हो गया ना, ऑसम, परफेक्ट। सो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली इस ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.